की पगडंडी चलकर, गीतों की पगडंडी चलकर मंजिल पर एहसान करो माँ, मंजिल पर एहसान करो। मान करूं सम्मान करूं माँ, चरणों का तेरे ध्यान करूं माँ। आओ पधारो मात श्री, मैं तेरा ही गुणगान करूं माँ, तेरा ही गुणगान करूं, तेरा ही गुणगान करूं माँ, तेरा ही गुणगान करूं, तेरा ही गुणगान करूं माँ, तेरा ही गुणगान करूं। जय माँ शारदे। इतनी अच्छी वंदना के लिए आपकी तालियां, थोड़ी सी कंजूसी रखिए आपने। एक बार जोरदार तालियां माँ की वंदना के लिए। बड़ा कठिन काम है वंदना करना। अगर मुझे कोई कहे तो मैं तो 2 पंक्तियों में काम निपटा दूंगा। मैं कहूँगा, हे माँ शारदे तू हमें प्यार दे। सर मथुरा के जितने प्यारे लोग आज यहाँ कविता का आनंद उठाने आए हैं, इन सबको लाड़ दे, दुलार दे। और इस देश में जितने भ्रष्ट नेता हैं उन सबको जमीन में अच्छा गाड़ दे। जैसे अपने बाप का राज चल रहा है, गाड़ दे। तो सर मथुरा वाले गाड़ने में बहुत विश्वास रखते हो यार, इसीलिए यहाँ पे बीजेपी नहीं आती है। जरा एक बार मस्ती के लिए तालियां बजाइए, जो बात पहुंच जाए तो। आपने कांग्रेस विहीन भारत में बीजेपी विहीन धौलपुर कर दिया। बहुत आप पराक्रमी हैं और हम आपके इस मतलब एक मशाल कहीं ना कहीं जलती तो रहनी चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि हर जगह तुम जाओगे वही होगा। अच्छा, आजकल तो कांग्रेस वाले घुस घुस के उधर जा रहे हैं साहब, पता ही नहीं पड़ता है कौन सी वाली बची है कि कौन सी वाली नहीं बची है। सारे उधर के इधर आ रहे हैं, लेकिन आपने जो इज्जत बरकरार रखी है इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। ये कभी अभी ये बहुत सी बातें हम करेंगे, धीरे धीरे विषय खुलते जाएंगे। देखिए, हम किसी पार्टी के नहीं है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं कवि, ये देश के, राष्ट्र के। देश क्या चाहता है, ये किसी न तो बीजेपी के आदमी है, न कांग्रेस के आदमी है, न मायावती के आदमी है, ये किसी के नहीं है। ये अपनी बीवियों के आदमी है, अपनी अपनी घर से पत्नियों से, और बिल्कुल वहीं पे जाते हैं जहाँ से आए हैं। हाँ, ये आपको हंसाने आए हैं, और हंसाने इसलिए आए हैं क्योंकि रुलाने के लिए आपकी रिश्तेदारी काफी है। ऐसा कहते हैं, मैं नहीं कहता, ओशो कहते थे। इतने बड़े विचारक, इतने बड़े संत ओशो कहते थे, हंसने वाला कभी स्वर्ग में नहीं जाता, वो जहां जाता है वहां स्वर्ग बना देता है। तो आप भाग्यशाली हैं कि आप उस श्रेणी में यहाँ पे हैं। कुछ सीनियर सिटीजन्स बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं, उन सबको भी प्रणाम करते हैं। जीवन में अपने इंजॉय का ग्राफ बढ़ाए रखिए। अगर आपने अपने इंजॉय के ग्राफ को बढ़ाए रखा तो यकीन मानिए आपको कभी एंजियोग्राफी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कवि सम्मेलन का संचालन करना थोड़ा कठिन काम होता है। कोई कवि नहीं जमता है तो संचालक के ऊपर आता है कि संचालन ठीक नहीं था इसलिए मैं नहीं जमा। अगर नहीं जमेगा तो माइक ठीक नहीं था इसलिए मैं नहीं जमा, मेरा क्रम सही नहीं था इसलिए मैं नहीं जमा, मैं उस क्रम पे होता। ये वो लोग होते हैं जो पिताजी से भी शिकायत करते हैं, मेरा क्रम सही जगह नहीं था। तो इसमें संचालक क्या करे, उसका क्रम सही जगह पे नहीं था। भाई तू जिस जगह पे आया वहां बात कह ले अपनी। मैं तो एक बार एक कवि सम्मेलन का संचालन कर रहा था, मुझे जलालुद्दीन जी ने कहा, बोले आज एक संस्कृत का कवि भी कविता पाठ करेगा। और ये बात जलालुद्दीन जी ने कही, आज एक संस्कृत का कवि भी कविता पाठ करेगा। मैंने कहा अच्छी बात है, संस्कृत भाषाओं की माँ है, इसका विस्तार होना चाहिए। तो आयोजक बोले ऐसा कुछ नहीं है, आपको संस्कृत की कविताओं का हिंदी में अनुवाद करना है। अच्छा आपको बता दूं, मैं हमेशा संस्कृत में सप्लीमेंट्री से पास हुआ, अपने को नहीं आती। मैंने कहा पब्लिक को आती है क्या? बोले पब्लिक को तो बिल्कुल नहीं आती। मैंने कहा फिर क्या संकट है, कर दूंगा अनुवाद। कवि आया, कवि ने आते ही पंक्तियां पढ़ी, स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम। मैंने कहा स्त्री का चरित्र देखकर पुरुष भाग गया। वो बोला देवो न जानाति कुतो मनुष्य। मैंने कहा देवता भी नहीं जानते आदमी कुत्ता होता। अच्छा मैं तो बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूं विद्यालय में। मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा ये बताओ
तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका क्या अर्थ होता है? बच्चा बोला तू सो जा माँ, मैं ज्योति के पास जा रहा हूं। तो जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। तालियों में कंजूसी मत कीजिए। हम कवियों को वरदान मिला है, हमारी कविताओं पे जो श्रोता ताली नहीं बजाते हैं उनको अगले जन्म में घर घर जाके बजानी पड़ती है। ये मैंने पहले इसलिए कह दी ताकि मेरे बाद में कोई नहीं कह पाए। तो आइए, इस कवि सम्मेलन का अच्छे मूड में आप सुन रहे हैं, और कोई वो ज्यादा मैं समय, बस शुरुआत के लिए मैं समय ले रहा हूं, ज्यादा समय। अच्छी बात यह है आपने हिंदी दिवस पखवाड़े में हिंदी के कवियों को बुलाया है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि ये कवि भी इन श्रोताओं के लिए, आयोजक मंडल के लिए तालियां बजाए, पूरा मंच तालियां बजाए। वरना हिंदी पखवाड़े में रानी पटरानी दासी के समान लगती हैं। जो आगे बैठे हैं हमारे डॉक्टर साहब, उन डॉक्टर साहब को आज हम वहाँ गए, इनके यहाँ पे हमने चाय पी, तो हमें लगा कि डॉक्टर साहब तो चाय पिलाने वाले हैं। तो फिर हमें पता लगा हाँ डॉक्टर साहब ही हैं जो चाय पिलाते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। मैं चाहूँगा एक बार मंगल जी के लिए जरा जोरदार तालियां बजाए। हमारे बीच में है, भारत विकास परिषद की दीप शिखा को इन्होंने जलाए रखा है, और इन्होंने अपने हाथों से हमको खाना खिलाया। अजात शत्रु जी 2 रोटी और लीजिए, 2 रोटी और लीजिए। मैंने कहा मंगल जी मैं पहले से 4 खा चुका हूं। बोले खाई तो आपने 8 है, लेकिन गिन कौन रहा है? तो बहुत मैं आपका, उदयपुर में आप रहे हैं, पुरानी यादें ताज़ा कर दिया आपने। मैं जो कह रहा हूं वो बात क्या कह रहा हूं कि रानी पटरानी दासी के समान लगती हैं, जाने कब स्वर्णमयी प्रात फिर आएगी, देवनागरी की गागरी भरेगी अमृत से, मृतक जनों में नव प्राण फुकवाएगी, और देश की अनेकता को एकता में ढालने को देख लेना हिंदी सही भूमिका निभाएगी। तालियां कमजोर थी मित्रों आपकी, लेकिन अगली पंक्ति के लिए बचा के रखना। देश की, यकीन मानिए, अंग्रेजी A फॉर एप्पल से शुरू होती है, Z फॉर जेब्रा जानवर बनाकर छोड़ती है। हिंदी अनपढ़ से शुरू होती है, ज्ञानी बनाकर छोड़ती है। भाषा के संस्कार, देश की अनेकता को एकता में ढालने को देख लेना हिंदी सही भूमिका निभाएगी, और हिंदी की लगाए बिना बिंदी निज भाल पर भारत मां कभी न सुहागिन कहाएगी। तो मैं चाहूंगा एक बार अपने दोनों हाथ फिर से खड़े कर दीजिए। पहले कवि के लिए मैं बुला रहा हूं, जोरदार तालियां बजा के आशीर्वाद दीजिए, आदेश दीजिए। आपके आदेश पे एक कवि सम्मेलन चलने वाला है, और पहला कवि हमारे बीच में है। वो एक नींव की ईंट की तरह होता है, मजबूत होता है, और उसके ऊपर पूरी कवि सम्मेलन की इमारत टिकी रहती है। ऐसे ही एक बहुत प्यारे नाम को मैं बुला रहा हूं, जिनका नाम होता है डॉक्टर विनोद लवानिया जी। मैं उनसे अनुरोध करूंगा वे कृपा पूर्वक आएं काव्य पाठ के लिए, और आपसे अनुरोध करूंगा उनके आगमन के लिए, पहले कवि के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। क्षमा चाहूंगा, हमारे बीच